मुझे इन्हीं के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, इसे तो बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टॉर्क ये वाला आर्म ऐसे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, तो ये घूमेगा, तो हम यहाँ पे जब टॉर्क फाइंड करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म क्या है। ये यहाँ से एक ऐसा सा मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि मैं इसकी लेंथ फाइंड कर सकूं पूरी, ये लेंथ कितनी है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना, मुझे यही फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये जो है इसके सामने ना देखो फील्ड हमारी ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे हो गया है, ऐसे मान लो, तो फिर ऐसे आ रही होगी स्ट्रेट हमारी, और इसके परपेंडिकुलर होता है इसका डाइपोल मोमेंट m। किसी भी लूप के परपेंडिकुलर होता है डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे एंगल मान लो थीटा है, पूरी बात समझना, ठीक है। और ये एंगल कितने का होता है, 90 का होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ऐसे, समझना पूरी बात, ये एंगल 90 का होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो भाई होता ना ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट एंगल, पता आप लोगों को। ये एंगल जब थीटा हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाओ फिर। ये एंगल थीटा हो गया बच्चों, यहाँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल बनेगा फिर से यहाँ पे। तो ये जो लेंथ हो जाएगी हमारी, ध्यान से देखो क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एच साइन थीटा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। सोच के बताओ, अब एच क्या है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कौन सी है हमारी, ये कौन सी लेंथ है, तो पूरी की पूरी ये बी हो जाएगी हमारी। तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू पी। क्या सबको बात समझ में आई ये वाली? यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी, बी आई एल साइन थीटा इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्या बात समझ में आई सबको? अब यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं, तो ये जो साइन थीटा है इसको ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा इसके भी दोनों के बीच में, तो यहाँ थोड़ा एंगल 90 का आ जाएगा हमारा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ क्यों।